लिख लीजिए। देखिए ये 5 क्षेत्र दिया हुआ है। ये गोल्ड है, ये रेड है, और ये ब्लू है, ये ब्लैक है और वाइट है। सबका एरिया फाइंड आउट करना है। मतलब कि गोल्ड का एरिया फाइंड आउट कर लीजिए, रेड का कर लीजिए, ब्लू का कर लीजिए, ब्लैक का कर लीजिए, वाइट का कर लीजिए। यानी इस तरीके से टोटल का हमको क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो इस बुक में ही दिया हुआ है, अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ देखिए दिया हुआ है कि क्षेत्र का व्यास, यानी गोल्ड वाले अंक के क्षेत्र का व्यास जो दिया है 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 मीटर क्या है, चौड़ी है। तो देखिए गोल्ड का यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ आपको बोले तो गोल्ड का व्यास ये कितना दिया है, d ये दिया है आपका 21 सेंटीमीटर। ठीक है, 21 सेंटीमीटर। तो गोल्ड वाले का रेडियस कितना हो जाएगा, 21/2। इसमें तो सिंपल है, यानी d जो होता है वो r का कितना होता है, दुगुना होता है, और r जो होता है वो d का आधा होता है। तो सबका सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, रेडियस निकाल लेते हैं। क्योंकि हमको निकालने में उसका जो एरिया है उसको निकालने में हमको क्या होगी, सहूलियत होगी, ज़्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और देखिए ये r हो गया, इसके लिए गोल्ड के लिए r हो गया। और यहाँ से देखिए ये प्रत्येक पट्टी की जो चौड़ाई है ना, वो प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई कितना दे रखा है, 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अच्छा एक चीज़ बताइए, देखिए ये गोल्ड के लिए r हो गया। अब किसके लिए r, अब रेड के लिए r, रेड की त्रिज्या कह लेंगे। तो रेड की अगर त्रिज्या की बात की जाए तो देखिए ये 21/2 का मतलब जनरली क्या होता है, 10.5। तो 10.5 ये पहले से है, अब फिर यहाँ से यहाँ तक 10.5 है, अब फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी 10.5 है। तो फिर 10.5 और 10.5 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो रेड के लिए r आ गया। अब रेड के लिए r आ गया तो उसके बाद हम लोग किसका है, रेड के बाद है हमारा ब्लू। तो ब्लू के लिए r, ब्लू की त्रिज्या इसी तरीके से सबका निकालेंगे। देखिए त्रिज्या हो गया, ये पहले रेड के लिए तो 21 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 21 हो गया। फिर इस पट्टी की जो चौड़ाई है ब्लू की वो कितना है, 10.5 है। तो फिर इसमें 10.5 ऐड कर लेंगे। तो 10.5 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 31.5। 31.5 को हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे, ये आ जाएगा आपका कितना, तो ये 63/2 आ जाएगा सेंटीमीटर। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए हमको वहाँ जब एरिया निकालेंगे ना तो वहाँ काटने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम इसको 63/2 कर ले रहे हैं। ठीक है, 2 से गुना भाग करने का मतलब फिर देखिए 2 और 2 से 2 कट जाएगा, तो फिर जितना था उतना ही आ जाएगा। तो ब्लू के लिए हो गया, देखिए सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा, तो क्योंकि इधर हमको दिख नहीं रहा था, दिख रहा है। ठीक है, 63/2 हो गया। ठीक है, ब्लू के लिए आ हो गया। अब ब्लू के लिए हो गया तो उसके बाद हम किसका निकालेंगे, ब्लू। अब ब्लैक के लिए तो दिख रहा है यहाँ, ब्लैक की त्रिज्या तो ये कितना है, 31.5। अब फिर देखिए यहाँ से ये हो गया आपका ब्लैक, ब्लू हो गया। अब ब्लू से ब्लैक, तो फिर यहाँ से फिर चलेंगे तो फिर उसका भी, उसकी पट्टी की भी चौड़ाई कितना है, 10.5। तो इसको जोड़ेंगे तो ये 41 और 1 42 हो जाएगा, 42 सेंटीमीटर ऐड करके देख लीजिएगा, 42 सेंटीमीटर आएगा। तो ब्लैक के लिए हो गया। अब लिखेंगे वाइट के लिए, वाइट की त्रिज्या, वाइट की क्या हो गया, त्रिज्या। तो वाइट की त्रिज्या कितनी होगी, फिर 42 प्लस 10.5 को ऐड करेंगे। तो 42 प्लस 10.5 को ऐड करेंगे तो ये पता है कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 42 10 52.5, 52.5। अब इसको 2 से गुना, 2 से भाग करेंगे, फिर कट जाएगा ये, तो ये आपका आ जाएगा पता है कितना, ये आ जाएगा 105/2 सेंटीमीटर। अब यहाँ से एरिया निकालेंगे। अब यहाँ से एरिया निकालेंगे तो सबसे पहले किसका एरिया निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग किसका निकालेंगे, गोल्ड का। ये फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, और ये आपका थर्ड है, ये आपका फोर्थ है, और ये फिफ्थ है। 5 को दिया है। तो फर्स्ट का अब हम लोग क्या कर लेंगे, एरिया निकाल लेंगे। तो गोल्ड का क्षेत्रफल,
तो गोल्ड का क्षेत्रफल यानी गोल्ड का क्षेत्रफल क्या होगा, गोल्ड का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7, ठीक है। और फिर आर का वैल्यू कितना है गोल्ड के लिए, देखिए गोल्ड के लिए आर कितना हम लोग लिखे हैं 21/2। तो यहाँ क्या करेंगे 21/2 और गुना में 21/2, 7 3 में 21 और 11 दूनी 2 11 22 हो जाएगा। तो इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 3 में 33 और गुना में 21 और बट्टा में 2 हो जाएगा। अब जब इसको हम लोग पूरी तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो ये ऊपर गुना करेंगे तो आ जाएगा 693/2 और जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 346/0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप काट करके और गुना करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये इतनी ही आएगा। तो ये फर्स्ट का एरिया हो गया। अब फर्स्ट के बाद हमको किसका निकालना है, तो अब निकालना है, अब किसका निकालना है, गोल्ड का हो गया हमारा, अब किसका निकालना है, रेड का निकालना है। तो अब लिखेंगे रेड का क्षेत्रफल, रेड का क्षेत्रफल। तो रेड का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए अब यहाँ से थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। रेड के लिए देखिए ये गोल्ड हो गया, ठीक है, और गोल्ड के बाद ये आपका हो गया रेड। तो बताइए बड़े वाले क्षेत्रफल में से अगर छोटे वाले का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो ये जो बीच वाला जहाँ हम कलम से ऐसे कर रहे हैं उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा कि नहीं। बड़े वाले क्षेत्रफल में से इस छोटे वाले क्षेत्रफल को क्या कर लेंगे, देखिए बड़ा वाला क्षेत्रफल है, बड़े वाले क्षेत्रफल में से क्या करेंगे छोटे वाले को घटा लेंगे तो हमारा एरिया निकल जाएगा। तो आइए अब इसका निकालते हैं, यानी इसके लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर माइनस क्या होगा पाई आर स्क्वायर। इससे हम लोग निकाल लेंगे तो इससे कॉमन क्या हो जाएगा, यहाँ से पाई कॉमन कर लेंगे। तो पाई जब हम यहाँ कॉमन करेंगे, देखिए पाई कॉमन कर लिए तो ये आ जाएगा आपका कैपिटल आर स्क्वायर माइनस में स्मॉल आर स्क्वायर। तो पाई का पाई छोड़ देते हैं और देखिए अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा। अब इन दोनों में बात हो रही है तो ये गोल्ड क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा और रेड क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसका सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है और इसका कितना दिया 21/2, यानी इसका 21 है और इसका 10.5 है। तो जाहिर सी बात है कि ये 21 है, इसका बड़ा है, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या कर लेंगे घटा लेंगे। देखिए इसका 21 सेंटीमीटर है और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। तो अब इसको कर लेंगे तो ये आपका कितना आ गया 21 का होल स्क्वायर माइनस 21/2 का होल स्क्वायर, ठीक है 21/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये पाई का पाई हो गया, ठीक है। और इसमें 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 माइनस फिर हो जाएगा 441/4 हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या हो जाएगा, ये पाई का पाई वैसे ही छोड़ देते हैं और 441 में ये 441/1 कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1764 हो जाएगा, 1764, ठीक है। ये 441 अब बट्टे में कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो ये पाई का मान 22/7 हो जाएगा, पाई का मान 22/7। और जब इसको घटाएंगे तो ये बच जाएगा आपका 1323, यहाँ बच जाएगा 1323/4। देखिए 4 में से 3 1 गया 3, 6 में से 4 गया 2 और 17 में से 4 गया 13। अब इसको काट देंगे ना तो 2 दूनी के 4, 2 11 22। और जब इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 189। जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2079/2। जब इसको काटेंगे तो 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर कितना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको जब काटेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो अब ये क्या निकाल दिया हम लोग, रेड का भी हम लोग क्या कर दिए एरिया निकाल दिया। अब रेड का एरिया निकाल दिए तो उसके बाद किसका एरिया निकालेंगे, अब निकालेंगे ब्लू का, यानी 3rd नंबर का ब्लू का क्षेत्रफल। तो ब्लू का क्षेत्रफल फिर क्या होगा, देखिए यहाँ से मान लीजिए कि ये 2 हो गया, 2 के लिए हो गया, ठीक है। और ये हो गया आपका ब्लू, ठीक है। इसमें आ गया, इसमें ये दोनों आ गया, आपका आ गया गोल्ड आ गया और गोल्ड के बाद रेड आ गया, गोल्ड और रेड दोनों आ गया। और इस बड़े वाले में आ गया आपका ब्लू। तो ब्लू के लिए फिर क्या होगा, फिर वही फार्मूला होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। देखिए यहाँ थोड़ा सा देखिए, अब ये क्या होगा ब्लू के लिए। तो देखिए ब्लू के लिए क्या है आर का मान, यहाँ देखिए ब्लू के लिए जो आर का मान दिया है वो 63/2 दिया है, यानी कितना 31.5।
इसके पहले वाला कितना था, 21 था। ये बड़ा है तो ये बड़ा होगा और ये क्या होगा, छोटा आर होगा। ये बड़ा आर हो गया है और ये क्या हो गया, छोटा आर। यानी हर एक पहले वाला छोटा आर हो जाएगा और उसके हर एक बाद वाला बड़ा आर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कर लेंगे, फिर यहाँ से पाई को कॉमन कर लेंगे। 63/2 के होल स्क्वायर हो जाएगा, 63/2 के होल स्क्वायर, और माइनस में कितना हो जाएगा आपका 21/2 का होल स्क्वायर। सॉरी 21/2 नहीं, 21 का होल स्क्वायर। ठीक है, चूँकि देखिए 21 है यहाँ, देखिए ये 31/2 सॉरी 63/2 और ये 21, तो 21 घटा लेंगे। अब यहाँ से देखिए पाई का पाई हो गया, इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 3969/4 आ जाएगा और ई आ जाएगा आपका 441। ठीक है, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 3969 में हो जाएगा 1764 और बट्टे में कितना हो जाएगा 4। और जब इसको पूरी तरीके से 22/7 और इसमें घटा लेंगे तो 2 5 और बट्टा में कितना हो जाएगा 4। और जब इसको पूरी तरीके से कैलकुलेट करके काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका, हो जाएगा ये 315 और ये 2 दूनी के 4, 2 11 22 हो जाएगा, ये 11 है आपका। और ये आ जाएगा पूरी कैलकुलेट करेंगे तो 3465 बट्टे में 2। और जब इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 का निकल गया। आगे भी इसी तरीके से निकालेंगे, अब शॉर्ट में निकालते हैं। अब निकालेंगे ब्लैक के लिए, तो ब्लैक के लिए जब निकालेंगे तो ब्लैक का क्षेत्रफल, ठीक है, ब्लैक का क्षेत्रफल दिख रहा है। ब्लैक का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर सॉरी। अब यहाँ से जब करेंगे तो कैपिटल आर पता है कितना हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा। थोड़ा सा उधर से देख लीजिएगा आप लोग, 42 हो जाएगा और इधर 63/2 के होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम लोग करेंगे तो ये पता है कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 42 का 1764 और माइनस में होगा 3969 में यहाँ 4 होगा और यहाँ आपका कितना हो जाएगा पाई। तो फिर इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1756 माइनस 3969 बट्टे में कितना हो जाएगा 4। ठीक है, और इधर आपका कितना हो जाएगा पाई हो गया। ठीक है, इधर पाई हो जाएगा। अब यहाँ से जब पूरी तरीके से घटा लेंगे तो पाई का मान 22/7 और घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 387 बट्टे में 4। जब इसको काटेंगे तो 2 और इसको 11 बार में ये ख़त्म हो गया। और फिर इसको काटेंगे तो 441 बार में कटेगा। जब इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 4851/2 और जब काटेंगे तो 2425.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लास्ट 5 नंबर आ गया तो 5 नंबर में आपका हो जाएगा वाइट का क्षेत्रफल। तो वाइट का क्षेत्रफल फिर कितना हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। फिर उसी तरीके से जैसे पीछे हम लोग समझे थे ये 22/7 हो जाएगा। कैपिटल आर यहाँ कितना हो जाएगा देख लीजिएगा, वहाँ लास्ट में कितना है 105/2 का होल स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा 42 का होल स्क्वायर। देख लीजिएगा सबसे लास्ट वाला, देखिए 105 है और उसके पहले कितना है 42 है। तो ये कर लेंगे इस तरीके से। अब क्या हो जाएगा आपका 22/7 हो जाएगा और 105 का होल स्क्वायर जब करेंगे तो ये आएगा 11205/4 और इधर आ जाएगा आपका 1764। और जब इसमें गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 22/7 और गुना में आ जाएगा 1125 और गुना आ जाएगा 1756 बट्टे में 4। 22/7 गुना में आ जाएगा आपका 3969 बट्टे में 4। 2 दूनी के 4, 2 11 22, ये 11 है। इसको काटेंगे तो 567 बार में ख़त्म हो जाएगा और ई गुना कर लेंगे ऊपर तो ये आ जाएगा आपका 6237 बट्टे में 2। जब इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से बना लीजिएगा।